हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आपको पता होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी के माध्यम से पूरी ज़िंदगी इनकम ले सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बड़ी इनकम कमा ले सकते हैं और साथ में आपने जो मूल इन्वेस्ट किया है, उस मूल इन वो इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ता रहेगा। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी बढ़ता रहेगा और रेगुलर मंथली इनकम भी आप एन्जॉय कर सकते हो पूरी लाइफ़। तो ये एक ऐसा ऐसा ऐसी चीज है दोस्तों कि जो एक ड्रीम हम बोलते हैं ना कि यार हमें एक पैसा भी रेगुलर आ रहा है, अपनी मन चाहे खर्चा भी अपनी मर्जी से पूरा पैसा हर महीने खर्च कर दें हम और हमारा मूलधन भी बढ़ता रहे। इतना कमाल की चीज है ये एसडब्ल्यूपी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये एसडब्ल्यूपी में जो हम लमसम अमाउंट रखें, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी, वो पैसा कहां से आएगा? इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। तो मैं जैसा कि पहले भी बताया था कि इस धरती पर आज की डेट में एक आम आदमी के लिए उस वर्थ को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं बार बार हमेशा कहता हूं, आप कोई बहाना नहीं बना सकते। आज की डेट में कोई एक लेबर क्लास का बंदा भी होगा ना, तो 1000, 2000, 5000 रुपए महीना बचा सकता है। यार ये तो बहाना है कि मेरे पास बहुत सी लाइबिलिटियां हैं, फलाना ढिमका। आपके पास डिसिप्लिन की कमी और कुछ भी नहीं है। आप किसी से उधार लेते हो तो किस तरह से ईएमआई भरते हो, बिल्कुल कहीं से भी अरेंज करके, इस तरह से एसआईपी को भी एक ईएमआई मान लीजिए और उसको आप एक डिसिप्लिन के साथ शुरुआत कीजिए। अपने गोल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइजर से बात कीजिए और अपने गोल के हिसाब से एक परफेक्ट फंड और पोर्टफोलियो को बनाइए। कुछ भी चीजें देख के इधर-उधर यूट्यूब पर और इधर-उधर से पढ़ के या अड़ोसी-पड़ोसी से, कलीग से राय लेके कहीं भी कुछ भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट ना करें प्लीज। कल को फिर आप दोष दोगे। तो एक सही इन्वेस्टमेंट लीजिए, एसआईपी की शुरुआत कीजिए और वो आज ही कीजिए। तो उसके लिए मैं आपको बार-बार जो कहता हूं कि एक फंड का चुनाव वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपको उस एसआईपी के माध्यम से अगर बड़ा फंड बनाना है, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जिससे आप एसडब्ल्यूपी को एंजॉय कर सके, अपने रिटायरमेंट को, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो आपका, बच्चों का एजुकेशन हो, अब्रॉड में एजुकेशन हो, बच्चों की बेहतरीन मैरिज प्लानिंग हो, एक ड्रीम हाउस हो, वर्ल्ड टूर हो या एक लाजवाब ऐसा रिटायरमेंट जहां आप लोगों को गिफ्ट कर सको, ना कि किसी पर डिपेंड हो सको। ये सारे गोल अचीव कर सकते हो आप एसआईपी के माध्यम से। लेकिन उसमें मैंने जो बताया कि एक सही पोर्टफोलियो का प्लानिंग के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डिसिप्लिन और पेशेंस। आप ये चीज को याद रखिए, जब आप एसआईपी शुरू करते हैं तो एक जो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, जब भी हमें बीच में पैसे की जरूरत होती है हम एसआईपी से सबसे पहले पैसे निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारी भूल है। हम समझते हैं कि यार ये तो बड़ा इजी है, हम निकाल लेते हैं पैसा, वापस डाल देंगे। बिल्कुल निकाल सकते हो आप, एनी टाइम निकाल सकते हो, वापस डाल सकते हो, बहुत इजी होता है। एसआईपी जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट की तरह है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो कंपाउंडिंग की पावर है ना, वो कंपाउंडिंग की पावर लॉस हो जाती है जब बीच में से आप अपने म्यूचुअल फंड से या एसआईपी से पैसा निकालते हैं। तो जो कंपाउंडिंग है, मैंने आपको बताया था, इसमें डेली कंपाउंडिंग की ही ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप जब बीच में से बार बार विड्रॉ करते हो या स्टॉप करते हो या कुछ भी करते हो, या आप सोचते हो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें दूसरे फंड में डाल दो, स्टॉप करते हो, तो ये आपकी कंपाउंडिंग को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो आपसे मैं कहूंगा कि जब आप एक पोर्टफोलियो फाइनल करें तो उस पर टिके रहें, लगे रहें और लगातार इन्वेस्ट करते रहें। ये गलती ना करें। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और रोज उसमें देखना शुरू करते हैं, वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू करते हैं, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। ऐसी गलती करके आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हो। याद रखिए, कोई भी फंड होगा, कोई भी एसआईपी होगी, म्यूचुअल फंड होगा, आपको आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 4-5 साल के बाद में उसकी कंपाउंडिंग की शुरुआत होगी एक्चुअल में। और जब ये कंपाउंड होना शुरू होगा ना दोस्त, आप भी नहीं रोक सकेंगे। इतना जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने 30,000 रुपीज पर मंथ डाला एसआईपी, तो पहला 50 लाख बनने में आपको 8 साल लगेंगे। लेकिन उसके बाद का 50 लाख रुपए बनने में सिर्फ 4 साल लगेंगे। उसके बाद का 50 लाख बनने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। और आप जानते हैं, इसको कंटिन्यू अगर आपने किया तो 20 साल के बाद हर साल 50 लाख रुपए जुड़ेगा आपके अकाउंट में। ये कंपाउंडिंग की ताकत को समझना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना होगा
और ये बार बार रोज अपने फंड को चेक करना, कभी निकालना, कभी किसी ने राय दिया ये फंड चेंज कर, उसमें ऐसी गलती करने से आप कभी अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, सही एडवाइजर की राय लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा चाहूंगा कि जाफरी कंसल्टेंसीज आपके साथ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी कोने में है, किसी भी कोने में है, घर बैठे आपको ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, चाहे किसी भी कंपनी का मेडिक्लेम करना हो, आपको किसी कंपनी के मेडिक्लेम को पोर्ट करना हो, पॉलिसी को किसी भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो प्लानिंग की जरूरत हो, टैक्स प्लानिंग की जरूरत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको सिर्फ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोन नंबर दिया हुआ है उस फोन नंबर पर कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, आप घर बैठे अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।